मतलब आप एमडी कैट को देख लें, इन्होंने 3 दफा एमडी कैट का सिलेबस चेंज किया। सिलेबस चेंज करने के बाद इन्होंने इनके एक्ट में लिखा है कि एमडी कैट इन्होंने कराना है, इन्होंने उसका ठेका नम्स और एनटीएस को दे दिया। वो नम्स जिसकी अली रजा पिछले साल तक खुद इंक्वायरी कर रहा था कि इसके दाखिले इर्रेगुलर है, उससे इन्होंने एमडी कैट कराया। फिर जिस दिन रिजल्ट निकलना था उस दिन इनकी साइड बैठ गई है। फिर उस साइड में बेशुमार गलतियां, बेशुमार लोग परेशान हैं कि अगर मेडिकल बड़ा सेंसिटिव एरिया है, बच्चा फेल हो ना खुदकुशी करता है, तो ये खुदकुशी का पर्चा अली रजा पे होगा। उस वक्त वो रोएंगे, वक्त गुजर गया होगा, ये आग से खेल रहे हैं। अगर मेरे सिंध के डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन नहीं होंगे तो मैं भी अपने डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन नहीं करूंगा, और ये मेरा राइट है, मुझे कौन रोक सकता है। पीएमसी में बैठा अली रजा लोगों को डराना शुरू हो गया है, तुम्हें डीरेकग्नाइज कर देंगे, लोगों को लालच देना शुरू हो गया है, मैं तुम्हारी सीटें 100 से 150 कर दूंगा, लोगों को लालच देना शुरू हो गया, तुम इस्लामाबाद में कॉलेज खोलो, अस्पताल नहीं चाहिए, मैं तुम्हारा कॉलेज रिकग्नाइज कर दूंगा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान से बढ़ के कोई नहीं है जिसने हमें इज्जत दी, और मेरे सिंधी मेरे भाई हैं, मेरे केपीके के पठान मेरे भाई हैं, और ये पंजाबी इनके साथ हैं। तो मैं आज सदर मुमलिकत से, वज़ीर आज़म साहब से, नौशरमा बरकी साहब से, जिन्हें बिल्कुल नहीं पता होगा कि ये उनके नाम पर और क्वालिटी के नाम पर कर क्या रहे हैं, और फैसल सुल्तान साहब से गुजारिश करता हूँ कि काइंडली अगर आपने हमारी दाद रसी ना की तो बहुत देर हो जाएगी। हम नहीं चाहते कि अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपनी फैकल्टी के साथ हम लॉन्ग मार्च में हिस्सा लें, हम नहीं चाहते कि हम पीएमसी के बाद धरना दें, हम नहीं चाहते कि हम अली रजा की कार का घेराव करें। भाई हम तो सीधे साधे से लोग हैं, क्लासों में जाते हैं या ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी कर रहे होते हैं। जिस बंदे ने 4 से 5 हज़ार रुपये की इन्वेस्टमेंट की है वो भला लड़ाई झगड़ा कहाँ चाहता है। लेकिन हमें दीवार से मत लगाएं, सूबाई तासबियत को मत हवा दें, किर्गिस्तान में इंडियन के कॉलेजेस को मत जगह दें, अपने कॉलेजेस की सरपरस्ती करें। और मैं वज़ीर आज़म साहब से गुजारिश करता हूँ कि एक हाई लेवल की कमेटी बना दी जाए जिसमें फवाद चौधरी साहब को शामिल करते हैं, जिसमें फ़ारूक हबीब साहब को शामिल करते हैं, जिसमें नौशरमा बरकी साहब को शामिल करते हैं, जिसमें फैसल सुल्तान साहब को शामिल करते हैं। और हमारी बात तो सुन लें, हम हुकूमत से पूरा तावन करना चाहते हैं, और जो हमारी जायज़ डिमांड्स हैं उन डिमांड्स को तो पूरा कर दें। और अगर कहीं आपको लगता है कि ये डिमांड नहीं है, हमें बता दें, हम हर तरह से आपके साथ ताउन करेंगे। लेकिन अगर फौरी तौर पर हमारी रिक्वेस्ट को पर गौर ना किया गया तो हम मजबूर हैं सड़कों पे आने के लिए, हम मजबूर हैं बाइकाट करने के लिए, हम मजबूर हैं अदालतों में जाने के लिए। हम नहीं जाना चाहते, लेकिन इसके अलावा हमारे पास रास्ता कोई नहीं। और आज आपके तवस्सुस से मैं हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी से अपील करना चाहता हूँ कि खुदारा अली रजा एंड कंपनी से मेडिकल और डेंटल एजुकेशन को अगर आप बचा सकते हैं तो बचा लें। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।